सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं महेंद्र देवांगन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव 2021 में अलंकरण समारोह के लिए जितने भी नामित हुए हैं, जिनको मिलने वाला है सम्मान, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखिए, हम एक तो सम्मान का नाम और कौन से क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, किस विभाग के द्वारा दिया जाता है और कौन सा यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहने वाला है, सम्मान ग्राहिताओं के नाम, उसको भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए दिया जाता है। कौन से विभाग के द्वारा दिया जाता है? तो आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। और किसको मिला है यहाँ पर? तो ध्यान दीजिएगा, श्री जानकी प्रसाद पुलस्त, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, श्री जानकी प्रसाद पुलस्त। ओके, कहाँ के हैं? बिलासपुर के। अब ये कहाँ के हैं ये इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाता है। ठीक है, नाम इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है जानकी प्रसाद पुलस्त। आगे हम बढ़ते हैं, लखनलाल मिश्र सम्मान, ये अपराध अनुसंधान के लिए दिया जाता है। ठीक है, और किसके द्वारा? जाहिर सी बात है, अब इसको थोड़ा सा लॉजिक लगा के आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है, अनुसंधान या अपराध होता है तो उसके लिए पुलिस विभाग उसके अंडर काम करता है, तो इसलिए यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि गृह विभाग यहाँ पर इन्वॉल्व है, विभाग का नाम। और किसे मिला है? तो कुंदन लाल गौर। ठीक है, ओके। आगे हम बढ़ते हैं, यति यतन लाल सम्मान किसको मिला है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में? अहिंसा एवं गौ रक्षा के लिए। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है जी। ठीक है, यति यतन लाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अहिंसा एवं गौ। और किस विभाग के द्वारा दिया जाता है? सामान्य प्रशासन विभाग। ठीक है, किसको मिला है? तो रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रामकृष्ण मिशन आश्रम कहाँ पर? नारायणपुर। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका निकल के आ सकता है कि नारायणपुर कब बना? तो मई 2007 में बना जी नारायणपुर। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, गुंडाधुर सम्मान। तो गुंडाधुर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है ना। अब यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया है बैडमिंटन खेल। ओके, सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बैडमिंटन खेल नहीं, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है गुंडाधुर सम्मान। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाता है। और किसको मिला? कुमारी रोहिणी साहू, खमतरई जिला बिलासपुर। तो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि स्थान इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि बाकी चीज़ें हैं। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, मिनी माता सम्मान। मिनी माता सम्मान क्यों दिया जाता है? तो मिनी माता सम्मान महिला उत्थान के लिए दिया जाता है, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। और किसको मिला है? तो सुश्री कल्पना देशमुख को। आगे हम बढ़ते हैं, गुरु घासीदास सम्मान। तो गुरु घासीदास सम्मान किसके लिए दिया जाता है? तो गुरु घासीदास सम्मान सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान के लिए दिया जाता है, इस क्षेत्र में दिया जाता है। और कौन से विभाग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं? तो आदिम जाति कल्याण विभाग। किसको मिला है? तो यहाँ पर पुरानिक लाल चेलक। ठीक है, थाना अंडा दुर्ग। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह, देखिए अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सहकारिता के क्षेत्र में। किस विभाग के द्वारा? तो जाहिर सी बात है सहकारिता विभाग के द्वारा। और किसको मिला है? तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, जो देखिए जी, जो इम्पॉर्टेंट है उसको ही आप याद रखें, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। ओके, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को यह पुरस्कार मिला है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, हाजी हसन अली सम्मान। तो हाजी हसन अली सम्मान किस क्षेत्र में? तो उर्दू भाषा की सेवा के क्षेत्र में, आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाता है। और किसको मिला है? तो जनाब रौनक जमाल, ये दुर्ग के निवासी हैं। आगे हम बढ़ते हैं,
पंडित रविशंकर, अब देखिए यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में। किस विभाग के द्वारा? तो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। और यहाँ पर ये नाम भी आपका इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद करिए, ठीक है। किसको मिला है? सुश्री विद्या राजपूत, ठीक है, सुश्री विद्या राजपूत। तो आपको ये दोनों याद रहना चाहिए। रविशंकर शुक्ल सम्मान किस क्षेत्र में? सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में। और किसको मिला है? तो सुश्री विद्या राजपूत। सो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। चक्रधर सम्मान, चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखियो, चक्रधर रायगढ़ से रिलेटेड है। संगीत एवं कला के क्षेत्र में दिया जाता है। किस विभाग के द्वारा? तो जाहिर सी बात है, संस्कृति विभाग के द्वारा। प्रभंजय चतुर्वेदी और सुनील तिवारी, ठीक है, ये दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है ना, दुर्ग और रायपुर के हैं। उसके पहले एक छोटा सा और चीज़ हमें पढ़ना था, उसको भूल गए थे, सॉरी फॉर दैट वन। पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान, ये साहित्य, आंचलिक साहित्य के लिए दिया जाता है संस्कृति विभाग के द्वारा। नंद किशोर तिवारी को दिया गया। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसको भी पूरा का पूरा याद करें। आगे हम बढ़ते हैं। दाऊ मंद्रा जी सम्मान किसको मिला है? तो दाऊ मंद्रा जी सम्मान लोक कला शिल्प क्षेत्र में दिया जाता है संस्कृति विभाग के द्वारा। तो इसको काशीराम साहू रतनपुर, श्रीमती रेखा देवार, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है नाम जी, रेखा देवार ये काफ़ी फेमस हैं और काशीराम साहू ये भी फेमस हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम बढ़ते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से विभाग? कृषि विभाग। और किसको मिला है? तो श्री मुकेश चौधरी, नावापाली, बरमकेला, जिला रायगढ़। महाराजा अग्रसेन सम्मान, महाराजा अग्रसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सामाजिक समरसता के क्षेत्र में दिया जाता है, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिया जाता है। सुश्री के एम नायडू, जिला बस्तर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सुश्री के एम नायडू, जिला बस्तर। अब ये नाम थोड़ा सा साउथ इंडियन रिफ्लेक्ट करता है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ओके। वो एकदम कॉमन चीज़ नहीं पूछेगा, थोड़ा सा हट के पूछेगा, जो कि कॉमन सा आपको लगे और अनकॉमन हो वो। आगे हम बढ़ते हैं। दानवीर भाभा शाह सम्मान, तो ध्यान दीजिएगा, दानवीर भाभा शाह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जाहिर सी बात है, दानशीलता, सौहार्द, अनुकरणीय सहायता, ओके। तो ये समाज कल्याण विभाग के द्वारा। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आपका कि किसको दिया गया? तो भवानी साव रामलाल साव धर्मदा ट्रस्ट, ये कहाँ पर है? तो ये आपका मुंगेली में है। सो दिस आर ऑल इम्पॉर्टेंट। श्रीमती बिलासाबाई केमटिन मत्स्य पुरस्कार, अब यहाँ पर पूरा का पूरा दे दिया गया है कि मत्स्य पुरस्कार, तो ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, मत्स्य विभाग के द्वारा। और किसको मिला है? तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, अनिल कुमार साहू को मिला है, धमधा, जिला दुर्ग। आगे हम बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा सम्मान, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संस्कृत भाषा सम्मान ऑब्वियसली संस्कृत के क्षेत्र में उच्च शिक्षा विभाग। यहाँ पर देखिए जी, कॉमन सा चीज़ है और अनकॉमन चीज़ को आप ढूंढ लेते हो तो वो आपके प्लस पॉइंट होंगे। संस्कृत भाषा सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संस्कृत भाषा के क्षेत्र में, ऑब्वियसली, है ना, ये तो कॉमन सा चीज़ रहा। लेकिन अनकॉमन क्या है यहाँ पर? तो उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, तोयनिधि वैष्णव। अब देखो, संस्कृत पंडित लोग कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं, आप लोग ऐसा ही याद रख सकते हो। और यहाँ पर तोयनिधि वैष्णव थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। वैष्णव मतलब क्या है? पंडित ही होता है। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो जस्ट क्रेम इट, आप कैसे भी याद रखें, लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आगे हम बढ़ते हैं। डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान किसको मिला है? आदिवासियों सेवा और उत्थान के लिए डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान दिया जाता है। कौन से विभाग के द्वारा? तो आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा, ओके। और किसको मिला है? जंगो रायतार समाज कल्याण समिति छत्तीसगढ़, जंगो रायतार कल्याण समिति। ये थोड़ा सा अनकॉमन सा चीज़ है, सो जस्ट क्रेम इट, ओके। आगे हम बढ़ते हैं। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान, महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव सम्मान किसके लिए दिया जाता है? तो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? श्रम। और कौन से विभाग? श्रम विभाग के द्वारा।
और किसको मिला है तो एनटीपीसी थर्मल पावर जनरेशन जमनीपाली जिला कोरबा पहला। उसके बाद फिर प्रसेनजीत साहा, वी जनार्दन रामलाल, ये सबको संयुक्त रूप से मिला है। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो जस्ट क्रैम इट, एनटीपीसी आप यहाँ पर ना भूलें। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। बिसाऊ दास महंत पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो ये बुनकर के क्षेत्र में दिया जाता है। और छत्तीसगढ़ में आप लोग जानते हैं कि बुनकर में जांजगीर चांपा विशेषकर काफ़ी फेमस है। और जिला में बात करें तो जांजगीर चांपा है ना, और लगभग वहाँ पर देवांगन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। तो अब वहाँ पर किसको किसको मिला है तो सुनील कुमार, राजा राम देवांगन, तुकाराम देवांगन, श्री राम देवांगन, तो ये सभी को 2018, 19, 19-20 के लिए ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखो ना रखो, बाकी आप ये याद रखो, ये याद रखो, ये याद रखो। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। राजराजेश्वरी करुणा माता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो अब यहाँ पर पूरा का पूरा लिख दिया हथकरघा प्रोत्साहन, तो ये आपका बुनकर और सेम है, यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, ये सेम है तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर है आपका राजेश कुमार देवांगन और टीकाराम देवांगन। ओके, हथकरघा प्रोत्साहन के लिए। आगे हम बढ़ते हैं। देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार, तो ये आपका प्रदर्शनकारी लोक कला के लिए और कौन से विभाग के द्वारा तो संस्कृति विभाग के द्वारा। तो यहाँ पर किसको दिया गया तो ये हृदय प्रकाश अनंत पामगढ़ से हैं ये, और श्री अमोल दास टंडन ये छोटे औरी भिलाई दुर्ग। आगे हम बढ़ते हैं। देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार, तो लोक शैली पंथी नृत्य संस्कृति विभाग, गौकरण दास बघेल। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है गौकरण दास बघेल किस नृत्य से संबंधित हैं तो ये आपका पंथी नृत्य। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो जस्ट क्लेम इट। आगे हम बढ़ते हैं। किशोर साहू सम्मान, तो किशोर साहू सम्मान ये किसके लिए तो हिंदी छत्तीसगढ़ सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा निर्माण के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा संस्कृति विभाग के द्वारा, और उसको पाने वाला कौन है तो श्री मनमोहन सिंह ठाकुर। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर हम बात करते हैं किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण, तो हिंदी एवं छत्तीसगढ़ सिनेमा में निर्देशन के लिए दिया जाता है। अपूर्व बड़गैया ये मुंबई में रहते हैं, उसको दिया गया है। उसके बाद फिर आते हैं आपका धन्वंतरी सम्मान, तो धन्वंतरी सम्मान ध्यान दीजिएगा। धन्वंतरी ये कौन थे तो ऑब्वियसली बात है कि ये आपका आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में इनका काफ़ी योगदान था। और ये किस विभाग के द्वारा दिया जाता है तो ये आपका स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। और किसको मिला है तो डॉक्टर KB श्रीनिवास राव। सो दिस आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो जस्ट क्रैम इट। आगे हम बढ़ते हैं। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, तो ये है आपका प्रिंट मीडिया के लिए दिया जाता है और वो हिंदी मीडियम जनसंपर्क विभाग के द्वारा। सुश्री अंबू शर्मा, ये आपको चारों के चारों को याद करना है। अब यह जगह कहाँ पर है ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता, मैं फिर से शुरू से आखिरी तक यही बताते आ रहा हूँ। जगह यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका नाम, किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन से विभाग के द्वारा दिया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों के लिए दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए अंशुमन शर्मा को मिला है, इनको और भी पुरस्कार मिल चुके हैं। और प्रिंट मीडिया के लिए सुश्री अंबू शर्मा को दिया जाता है। मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, ये प्रिंट मीडिया इंग्लिश के लिए दिया जाता है, अंग्रेजी के लिए जनसंपर्क विभाग के द्वारा ऑब्वियसली। और किसे मिला है टिकेश्वर पटेल को मिला है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर किसी भी प्रकार से कहाँ पर रहने वाला है, कहाँ का निवासी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस विभाग के द्वारा दिया जाता है और किसको दिया गया है, आप ये कर सकते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं। पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान, तो रचनात्मक लेखन और हिंदी भाषा के क्षेत्र में दिया जाता है जनसंपर्क विभाग के द्वारा। श्रीमती मृणाल पांडे टीकमगढ़ मध्य प्रदेश,
उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विधि विधायी विभाग के द्वारा। और किसको मिला है, ठाकुर भूपेंद्र प्रताप सिंह और कुमारी शमीम रहमान, ठीक है, इन दोनों को मिला है। तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बैरिस्टर छेदीलाल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अब यहाँ पर बैरिस्टर लिखा गया है तो आपको याद ही होगा, पता ही होगा। ओके, सो थोड़ा सा समझ के पढ़िए, थोड़ा सा संभल के पढ़िए, और क्या इम्पोर्टेंट हो सकते हैं हमारे लिए उसके हिसाब से आप पढ़िए। तो जाहिर सी बात है, जिसमें हम ज़्यादा देर तक रुक रहे हैं वो काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और जिसमें ज़्यादा देर तक नहीं रुक रहे हैं वह हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। थैंक यू वेरी मच।